एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम आउटलाइन पेन प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आउटलाइन की पेन प्रॉपर्टीज। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट टूल हमारे पास जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि ड्राइंग टूल्स कौन कौन से हैं और उनकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमने लास्ट में देखा था, और प्लस लेआउट की जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये हमने चेक किया था। अब हम आते हैं सबसे पहले ड्राइंग टूल की, और ड्राइंग टूल में सबसे पहला टूल है फ्री हैंड टूल। तो फ्री हैंड टूल से ऐसे हम रफली कुछ भी माउस को ड्रैग करते हुए कुछ भी रफ शेप बना सकते हैं। कर्विंग अगर आपके पास जो है माउस की अगर प्रैक्टिस हो तो आप कर्व शेप भी इस तरह से फ्री हैंडली बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो फ्री हैंड से हमने जो भी कर्व शेप बनाया है, ठीक है, तो उसमें क्या आ रहा है, ये लाइन आ रहा है। तो लाइन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। और दूसरा, स्ट्रेट लाइन बनाना हो, ये तो हमने फ्री हैंड लाइन बनाया है। फ्री हैंड लाइन टूल से हम स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्लिक करेंगे स्टार्ट पॉइंट पे और फिर कंट्रोल के साथ में एंड पॉइंट पे जब क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से। हॉरिजॉन्टल क्लिक करेंगे, वर्टिकल ड्रैग करेंगे माउस को लेफ्ट क्लिक छोड़ते हुए और फिर कंट्रोल बटन के साथ में एंड पर क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और स्ट्रेट लाइन अगर बनाना हो कंट्रोल यूज करेंगे, और अगर टैपर लाइन यानी कि इस तरह से टेंजेंट बनाना हो तो कंट्रोल की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टार्ट कीजिए एंड देन लेफ्ट क्लिक कीजिए, इससे ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं कि लाइन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इससे पहले हमने क्या देखा था, यहां से डिफॉल्ट प्रॉपर्टी दिखी थी यहां तक। अब आते हैं लाइन की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या अवेलेबल है। सबसे पहला है लाइन की प्रॉपर्टी जो देखते हैं, ये जो निब का जो साइन बना हुआ है, इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटलाइन की विड्थ को। हम यहाँ से आउटलाइन की मोटाई जो है, थिकनेस जिसे कहते हैं, वो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इस पोजीशन से हम क्या कर सकते हैं, थिकनेस बढ़ा सकते हैं। और एरो हेड्स कब काम आएंगे, जब लाइन के हेड्स खुले हुए हो, स्टार्ट और एंडिंग खुला हुआ हो, तो हम यहाँ से एरो हेड्स को यूज करके एरोज अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट एरो, स्टार्टिंग एरो पे मैंने ये लगाया इस तरह से। सेकंड एरो का जो लास्ट पॉइंट है वो दिखाना है एरो हेड का बैक साइड में, तो यहाँ से मैं बैक साइड में ये एरो का ये पॉइंट लगा लेता हूँ। ये होता है एरो हेड्स को अप्लाई करना, एरोहेड स्टार्टिंग और एंडिंग। नेक्स्ट है इसमें जो सेकंड जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्टार्ट और एंड के बीच में हमें दिखाई दे रहा है ये लाइन की स्टाइल के बारे में। यहाँ पे डैश स्टाइल मिलेगा, डॉट स्टाइल मिलेगा, डॉटेड और डैश दोनों लेना चाहें एक साथ, ये दोनों स्टाइल यहाँ मिलेगी। यहाँ से हम लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसा लाइन का थिकनेस होगा वैसा ही एरो की प्लस लाइन की स्टाइल में जो डॉट्स वगैरह जो ले रखे हैं उनकी स्टाइल ऐसे साइजिंग भी साथ साथ में चेंज होती रहेगी। फिर इसके बाद में हमने जैसे फ्री हैंड टूल में इस तरह से ऐसा शेप बनाया, कर्व शेप, इसमें भी हम कुछ इस प्रकार से करना चाहें तो एरो हेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन स्टाइल यूज कर सकते हैं। लाइन के ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को बंद करना हो तो ये नेक्स्ट ऑप्शन इसके पास में दे रहा क्लोज कर्व। जो भी फ्री हैंड लाइन बनाएंगे उसको कर्व कहा जाता है। ये जितने भी बना रहे हैं आप देखिए स्टेटस बार में कर्व, ये सारे कर्व है जितने भी। अब मैंने लाइन स्ट्रेट बनाया तब भी ये कर्व ही कहलाएगा। तो कर्व को क्लोज करना हो, दो एंड पॉइंट्स को क्लोज करना हो, तो ये उसके लिए ऑप्शन है क्लोज कर्व। तो अभी तक हम जैसे लाइन बना रहे थे, लाइन में स्मूथनेस आ रही है। देखिए मैंने लेफ्ट क्लिक किया लाइन टूल पर, फ्री हैंड टूल पर, और लेफ्ट क्लिक दबाए रखा और माउस को ड्रैग कर रहा हूं ऐसे कर्व शेप में। तो जैसे ही मैं इसको अभी जैसे जिगजैग बता रहा है, जैसे ही माउस को मैं रिलीज करता हूं क्या बताएगा, स्मूथनेस। ये स्मूथनेस 50% लेयर कहां सेट कर रखा है, यहां सेट कर रखा है फ्री हैंड स्मूथिंग। जब आप फ्री हैंडली कुछ भी बनाते हो उस लाइन में फ्रीक्वेंटली 50% इसकी स्मूथनेस आ जानी चाहिए। ये स्मूथनेस अगर मैं बढ़ा दूं, 100% कर दूं और वही शेप वापस बनाने की कोशिश करूं उसी कर्व के साथ में, तो जब देखता हूं पहले वाले के मुकाबले इसमें कर्व ज्यादा स्मूथ आएगा। ये 50% लेवल है और ये 100% लेवल है। अगर जीरो कर दिया जाए और इसी शेप को दोबारा बनाया जाए इसी तरीके से, और जैसा हमने बनाया था वैसा बनाया जाए, अभी जैसे बना रहे हैं तब तो जिगजैग दिखा रहा है, रिलीज करने के बाद भी ऐसा ही दिखाई देगा। और मैक्सिमम ये जो शेप पॉइंट्स हैं, ये जो नोड्स हैं, ये इसमें अप्लाइड रहेंगे, यानी कि स्मूथनेस जीरो। ये डिफरेंस है और यहां से हम वो डिफरेंस को कंट्रोल कर सकते हैं कि जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं लाइन की प्रॉपर्टी के अंदर फ्री हैंड की स्मूथनिंग कितनी हो, 25%, 50%, 100% जो लेना है, और 0% का ये रोल है, 100% का ये फीचर है और 50% का ये फीचर है आउटलाइन की स्मूथिंग के लिए। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाहे रेक्टेंगल बनाइए, सर्कल बनाइए, पॉलीगॉन बनाइए, स्टार बनाइए, सभी में आउटलाइन होती है। बिना आउटलाइन के कोई ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। तो उन आउटलाइन के अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो रहेगा आउटलाइन की विड्थ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी।
वो विड्थ के अलावा आपको मिलेगा लाइन का स्टाइल मिलेगा। एरो हेड जरूरी नहीं कि मिले, क्यों? क्योंकि जब लाइन के दो सिरे खुले होंगे तभी ये एरो हेड्स मिलेंगे। अगर लाइन को इस तरीके से आपने बंद कर दिया है तो इन एरो हेड्स का कोई रोल नहीं रह जाएगा। हमने यहाँ पर जो ये शेप बनाया, इनके एरो हेड्स को हम ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। जो ओपन ओपन सिरे हैं इसको हम ऐसे स्टार्ट टू एंड क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज शेप में एरो हेड्स का कोई रोल नहीं रहेगा। हम स्मूथनेस बाद में बढ़ाएंगे, अगर ड्रॉ करने के बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन स्मूथनेस बढ़ाई उसके बाद में अगर कुछ ड्रॉ करते हैं तब वो स्मूथनेस अप्लाई होगा। आफ्टर ड्राइंग होने के बाद में इस स्मूथनेस लेवल का कोई रोल नहीं है, वो इसमें इंस्टेंटली चेंजेस नहीं करेगा। वापस हमें नया बनाना होगा अगर हमें नई स्मूथनेस के साथ करना है तो। ये है लाइन की प्रॉपर्टी। क्लियर? लाइन यानी कि आउटलाइन हर ऑब्जेक्ट में होगी। देखिए मैंने रेक्टेंगल बनाया, इसमें भी है, सर्कल बनाया, इसमें भी है, स्टार बनाया, इसमें भी है। अगर मैं स्टार के अलावा इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो टूल्स हैं, इनकी हेल्प से अगर कुछ भी शेप बना रहा हूं तब भी आउटलाइन मिलेगी आपको। चाहे पॉलीगॉन बनाइए, स्टार बनाइए, कॉम्प्लेक्स स्टार बनाइए, कुछ भी बनाइए, आउटलाइन तो सभी में है। और अब जो ये प्रॉपर्टी है आउटलाइन की, बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे दिखाएगा ही दिखाएगा। नेक्स्ट आता है कि आउटलाइन की डिटेल्ड और क्या प्रॉपर्टीज है। वो है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे कोई भी आउटलाइन को, चाहे ओपन आउटलाइन हो चाहे क्लोज हो। मैं ओपन वाली आउटलाइन क्लिक कर लेता हूं पहले, और F12 शॉर्टकट है आउटलाइन के पेन डायलॉग को ओपन करने का। तो अब इसके अलावा ये जो हमने जो आउटलाइन की प्रॉपर्टी देखी, इनके अलावा और एडवांस और क्या क्या प्रॉपर्टी है लाइन की, वो हमें मिलेगी डायलॉग बॉक्स में। और उसके लिए शॉर्टकट है F12। कीबोर्ड में फंक्शन की है F12, उसको प्रेस करेंगे, आउटलाइन पेन डायलॉग अपीयर होगा। इसमें सारे पैरामीटर्स एक साथ अप्लाई करके एक साथ हम उनको उपयोग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं आउटलाइन का। और ये सारे फीचर आउटलाइन पेन के बाकी सभी टूल जिनमें सभी में आउटलाइन है उस पर भी काम करता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं आउटलाइन का कलर यहां से चेंज कर सकता हूं। सपोज कीजिए मैंने रेड कलर लिया, ओके। आउटलाइन की विड्थ में यहीं पे कर लेता हूं। ये यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे, बाद में दिखाएगा ओके करने पर, इस पर अप्लाई बाद में करेगा ओके, फाइनल ओके करने पर। तो मैंने आउटलाइन का विड्थ मैंने ले लिया 10 पॉइंट्स के अंदर है। आप चाहे इंचेस, मिलीमीटर, डॉट्स, फीट, यार्ड किसी में भी कर सकते हैं। यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन का स्टाइल डैश हो जाए। कॉर्नर्स जो है शार्प आ रहे हैं, अभी हम इसको शार्प रखते हैं। 45 का इसका मीटर लिमिट रखते हैं। लाइन का जो कैप है जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है, उसमें जो ये शेप टूल है, ये वाला नोड है, ये स्टार्टिंग में है। इस नोड को थोड़ा अंदर ले सकते हैं और ज्यादा अंदर भी ले सकते हैं, राउंडनेस के साथ में अंदर, और पूरा अंदर कंप्लीटली शार्प। इसके बाद में आती है पोजीशन। ये पोजीशन ऑन कब होगी, जब हमारा कोई लाइन पूरा क्लोज्ड होगा। अभी ये क्लोज नहीं है, स्टार्ट और एंड देखिए खुला है ये, तो ये अभी हाईलाइट नहीं होगा। ये कब हाईलाइट होगा, जब हमको रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन बनाएंगे जिसमें सारे एजेस बंद होंगे। क्लोज्ड एजेस में ये पोजीशन शो करता है कि आउटलाइन अंदर रखनी है, बाहर रखनी है, सेंटर में रखनी है, ये वो पोजीशन है। इसके बाद में आते हैं एरो हेड्स। अब चूंकि हमने जो सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, उसके पॉइंट्स, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स खुले हुए हैं, तो हम वहां पर ये एरो के हम सिंबल लगा सकते हैं। अगर लगता है कि एरो हेड ज्यादा छोटे हैं या बड़े हैं, तो यहाँ पर हम एडिट मोड में जाकर के इधर से हम चेंज कर सकते हैं, एरो हेड या साइज का आना चाहिए। तो ये एरो हेड स्टार्टिंग वाला जो है चेंज हो जाएगा। 60 पॉइंट किया तो प्रोपोर्शनेट ये 60 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से बैक एरो का जो मैंने ये सिंबल लिया है, इसको अगर मुझे एडिट करना है तो वो यहाँ से मैं इसको भी 40 के बजाय 60 कर देता हूँ, बढ़ जाएगा। ओके करेंगे, यानी कि आउटलाइन की विड्थ के अकॉर्डिंग जो बढ़ता है, उसके अलावा भी हम एडिट कर सकते हैं एरो हेड्स को, स्टार्टिंग और एंडिंग को। फिर आती है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग कब दिखाई देगी, जब हम डैश अप्लाई करेंगे, लाइन पर डैश अप्लाई करेंगे तब स्ट्रेचिंग दिखाई देगी। 45 डिग्री को स्ट्रेच कर दें डैश को, तो डैश सीधा है ये हो जाएगा, हर डैश इस तरह से आएगा। और उसका एंगल 45 डिग्री एंगल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है, डैश पहले क्या था, सीधा था। देखिए मैं इसको 0 कर देता हूँ, ये डैश एकदम स्ट्रेट आएगा। जैसे ही मैंने इसको 45 किया, एंगल 45 किया, ये डैश भी ऐसा हो जाएगा। तो अभी जैसे हमने ये किया, इसको हम ओके करते हैं। ये दो चीजें और भी हैं, मैं बताना है, ये 1 2 3 4 चीजें बतानी है। मैं अभी वापस पहले इसको ओके करके दिखाता हूँ। ये चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस इस पर अप्लाई होगी। देखिए डैश को हमने क्या किया, स्ट्रेच भी किया, 45 डिग्री में रोटेट भी किया। अब वापस आते हैं इसको एडिट करने के लिए। मैं इसको 0 कर देता हूँ, स्ट्रेचिंग 100% कर देता हूँ, ठीक है, और एंगल 0 कर देता हूँ। लाइन की स्ट्रेटनेस देखिएगा, स्ट्रेट है। वापस आते हैं F12। अब मैं इसको 65 डिग्री करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 45 डिग्री रोटेशन। तो स्ट्रेच भी करेगा, रोटेट भी करेगा, ठीक है। और जैसे ओके करेंगे, ये देखिए ओके। अब आते हैं
क्लोज शेप, यही कमांड हम क्लोज शेप पे लगाना चाहते हैं। तो जैसे ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, इस रेक्टेंगल में लेफ्ट क्लिक करके कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके कलर फिल कर सकते हैं। जूम करते हैं आउटलाइन को, क्योंकि हम आउटलाइन की प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, एरोहेड्स काम नहीं आएंगे क्योंकि क्लोज शेप है। देखिए नीचे पोजीशन ऑप्शन ऑन हो गया, बाकी सारे वही है। मैं आउटलाइन का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आउटलाइन की विड्थ में चेंज कर लेता हूँ, ओके। आउटलाइन के जो कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर, इसको मैं राउंड कर देता हूँ, ये वाला एज राउंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मैं करता हूँ, इसको मैं कैप जो है राउंड कैप ले लेता हूँ, अंदर की तरफ कैप। और पोजीशन, अभी आउटलाइन की पोजीशन क्या आ रही है, कलर के ऊपर आ रही है आधी, और आधी कलर के बाहर, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर और आधी ऑब्जेक्ट के बाहर आ रही है। वो सेंटर पोजीशन इसकी दे रखी है। मैं चाहता हूँ कि आउटलाइन अंदर की तरफ आ जाए, तो ये ऑप्शन लूंगा। मैं चाहता हूँ आउटलाइन बाहर की तरफ चली जाए, ये ऑप्शन ले लूंगा। ये पोजीशन ऑफ आउटलाइन है, आउटलाइन की ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फिर है बिहाइंड फिल, आउटलाइन कलर के पीछे जाए या कलर के ऊपर आए। अब चूंकि हमने इनसाइड पोजीशन ली है, आउटलाइन अंदर की तरफ ली है, तो ये बिहाइंड फिल करेंगे तो पूरी पूरी छुप जाएगी। तो पहले मैं इसको बिहाइंड फिल हटा देता हूँ, नहीं रखता हूँ, इनसाइड रखता हूँ। यानी कि आउटलाइन अभी क्या हो रही है, ये नोड बाहर की तरफ है इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है। और लाइन की स्टाइल में ले लेता हूँ डैश, ये वाला, ओके करता हूँ। डैश के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, 65 डिग्री स्ट्रेच कर देता हूँ, 45 डिग्री एंगल रोटेट कर लेता हूँ, ओके। तो देखिए हमने जो लाइन किया, डैश हो गया, गैपिंग आ गया, राउंड कॉर्नर हो गए। चेंजेस करना है, राउंड कॉर्नर के बजाय शार्प चाहिए, ऐसे ब्लंट कर देता हूँ, ये ब्लंट हो जाएगा कॉर्नर यहाँ से। और जो हमने कॉर्नर ये वाला लिया, इसको भी अंदर की तरफ ले लेता हूँ, ये भी ब्लंट हो जाएंगे अंदर वाले कॉर्नर भी, ठीक है। अब वापस आते हैं, ये मैंने इनसाइड लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ है, आउटलाइन पूरी बाहर है। मैं कर देता हूँ ऑब्जेक्ट पूरा अंदर ले ले इसको, आउटलाइन को, ओके। आउटलाइन कहाँ आ गई, ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई। अब अगर मैं फिल करता हूँ बिहाइंड, यानी कि आउटलाइन बिहाइंड फिल के पीछे चली जाए, फिल के पीछे चली जाए, नहीं दिखाई देगी। F12 वापस बिहाइंड फिल हटाते हैं, या बिहाइंड फिल रहने देते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं, आधी आउटलाइन अंदर आधी आउटलाइन बाहर। F12 पूरी आउटलाइन बाहर करना हो, ये पूरी आउटलाइन बाहर कर देंगे। ये पूरी आउटलाइन की विड्थ जितनी भी दी है, उतना आउटलाइन की विड्थ बाहर आ जाएगी फिल की प्रॉपर्टी से। तो ये होता है बिहाइंड फिल का रोल, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट है स्केल विद ऑब्जेक्ट। अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्या साइज का है, अभी हमारा ऑब्जेक्ट है 3.5 बाई 2.25, 3.4 इंटू 2.25 की साइज का है। इस साइज में, रेक्टेंगल के इस साइज में आउटलाइन की विड्थ है 4 पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को छोटा करेंगे, तो आउटलाइन की विड्थ भी उसी हिसाब से छोटी होनी चाहिए, उसी हिसाब से उसी रेशियो में बड़ी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल विद ऑब्जेक्ट ऑप्शन ऑन कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हम स्केल विद ऑब्जेक्ट ऑन कर लेते हैं। अभी आउटलाइन की विड्थ कितनी है, 4, ठीक है। तो आउटलाइन की विड्थ हम 4 रखेंगे। साइज ऑब्जेक्ट की चेंज करते हैं, साइज ऑब्जेक्ट की चेंज करते हैं, तो आउटलाइन की विड्थ भी अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगी अगर ये ऑन करते हैं तो, ठीक है। अब देखिए जो साइज है उस साइज से मैं 10 गुना ज्यादा छोटा कर देता हूं इसको। आउटलाइन की विड्थ क्या हुई, 1.370। देखिए यहाँ F12 करके चेक कर सकते हो, ये तो अपन ने नहीं किया था। ये कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट की साइज की वजह से, स्केल विद ऑब्जेक्ट की वजह से ही आउटलाइन चेंज हो रही है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट को 10 गुना ज्यादा बड़ा कर लेता हूँ, तो 10 गुना ज्यादा बड़ा की साइज के अंदर ये आउटलाइन की विड्थ तो बहुत बारीक लगेगी, ये 1.37 ही रहेगी। देखिए तो क्या करें, स्केल कर दें जिससे कि आउटलाइन की विड्थ उतनी रहे, आउटलाइन का जो रेशियो उतना ही रहे जितना कि इस साइज में है, जितना कि इस साइज में है रेशियो। अब ये वो रहेगा, जैसा अभी इस साइज में दिख रही है आउटलाइन, बड़े साइज में भी वैसी ही दिखाई देगी। तो ये क्या करेगा, उस रेशियो में उस आउटलाइन की स्केलिंग कर देगा। तो आउटलाइन की स्केलिंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट करनी हो, तो वो हम यहाँ से F12 ऑप्शन पे जाकर के स्केल विद ऑब्जेक्ट की हेल्प से कर सकते हैं। ये है आउटलाइन पेन डायलॉग के बारे में एक डिटेल के साथ में। तो अब आप चाहे कोई भी ले लो, चाहे सर्कल ले लो, चाहे फ्री हैंड ले लो, चाहे आप पॉलीगॉन ले लो, स्टार ले लो, या कोई भी इनमें से रेडीमेड शेप ले लो, उनमें आउटलाइन का पेन डायलॉग F12 जो आधी बार थी वो भी हमने अंदर यूज करके यहाँ से ही फाइनल कर लिया। तो जो ऑन रखना ऑन रखिए, जो ऑफ रखना ऑफ रखिए। जरूरी नहीं कि सारी प्रॉपर्टीज एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाए, जिसे जरूरत हो, जैसी रिक्वायरमेंट हो, हम वैसा इसको यूज कर सकते हैं आउटलाइन की प्रॉपर्टीज को। तो ये था आज की क्लास के अंदर आउटलाइन के बारे में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसकी अपनी खुद की आउटलाइन होती है। खुद आउटलाइन एक टूल है, फ्री हैंड टूल है। फ्री हैंड टूल के अलावा हमारे पास और भी लाइंस के टूल है, लेकिन प्रॉपर्टी सबकी ये रहेगी।
डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज जो हमने की है, आउटलाइन सभी ड्राइंग ऑब्जेक्ट में है, उन सभी ड्राइंग ऑब्जेक्ट की आउटलाइन प्रॉपर्टी यही रहेगी।